आइए दोस्तों इस सवाल पे देखते हैं। ए कैन डू ए piece of work in 5 days less than the time taken by B to do it if both of them together take 11 by 9 days, then the time taken by B alone to do the same work in days is। ए क्या कर रहा है, एक काम को 5 दिन कम लेके बी जो ले रहा है उससे 5 दिन कम टाइम ले रहा है एक काम को ख़त्म करने में, और दोनों मिलके 11 1/9 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है। तो हमें बताना है बी अकेला अगर उस काम को ख़त्म करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैं 2-3 मेथड बताऊंगा आपको, तो अगर आपको सीखना है तो आप लास्ट तक देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें एफिशिएंसी से कैसे निकालेंगे, एक दिन का वर्क कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, और ऑप्शंस के थ्रू कैसे निकालेंगे, तीनों मेथड में बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एफिशिएंसी से शुरू करेंगे। एफिशिएंसी से, ठीक है, तो एफिशिएंसी की बात करूं तो मैं यहाँ ए बी है और ए प्लस बी है, इन दोनों के वर्क के बारे में बात की जा रही है। ए क्या कर रहा है, एक दिन को काम 5 दिन कम टाइम लेके काम को ख़त्म कर रहा है। तो अगर मैं एक्स मान लूँ कि एक्स डेज में काम को ख़त्म कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है, x+5 डेज में, क्योंकि ए 5 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो बी क्या ले रहा है, 5 दिन ज़्यादा ले रहा होगा, है ना। तो आप इसको x+5 लिख सकते हो, या तो बी को x मानोगे तो ए को x-5 दोनों सही है, दोनों ले सकते हो आप। तो हमें एक चीज़ लेनी, तो मैंने ये ले लिया, ए एक्स डेज में काम को ख़त्म कर रहा है और बी x+5 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है, और दोनों के बारे में बोल रहा है कि 11 1/9 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना ले, तो 9 × 11 99 + 1 100/9 डेज में काम को ख़त्म करना है। तो जब हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हमें एक वर्क को एज्यूम करना होता है, आपको ये पता है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या है कि एज्यूम करना पड़ता है यूनिट ऑफ वर्क। तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि ए प्लस बी ने जितने दिन में काम किया है वही टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप वर्क को कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे टोटल वर्क को 100/9 यूनिट टोटल वर्क मान रहा हूँ कि इतना यूनिट काम करना है। ए प्लस बी ने 100/9 यूनिट काम खत्म किया 100/9 डेज में। ठीक है, बी ने ख़त्म किया x+5 डेज में 100/9 यूनिट, और ए ने x। तो जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं ए की बात करूं, अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन ए ने कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज में कितने ख़त्म किया। ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ एज ए टेकन बाय ए, तो हमें इसका एक दिन का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने 100/9 यूनिट वर्क माना है, एक्स डेज में ये ख़त्म कर रहा है उस काम को, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 100/9x यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। ठीक है, यू से यूनिट ऑब्लिक डे। ठीक है, बी की ऐसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क है 100/9, x+5 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 100/9, नीचे आएगा तो 9x+45 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, हम यहाँ एफिशिएंसी मेथड यूज़ कर रहे हैं कि एफिशिएंसीज के थ्रू हम कैसे ऑप्शंस मीन्स आंसर को पहुँचा जाएगा। तो ए प्लस बी की भी बात कर लें कि ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 100/9 यूनिट ही हमने इसको मान लिया है, और 100/9 डेज में ये ख़त्म करने। तो अगर दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास 1 यूनिट पर डे की इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो अब अगर हमारे पास a की एफिशिएंसी आ गई, b की एफिशिएंसी आ गई, a प्लस बी की आ गई, तो हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया इक्वेशन नंबर। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 प्लस 2 बराबर इक्वेशन 3 है, माना a प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड क्या है, a प्लस बी है कि नहीं? तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू है 100/9x, b की वैल्यू आ गई है 100/9x प्लस 45, और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें 1 यूनिट पर डे की वैल्यू आई है। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ 9x डिनोमिनेटर में आ गया, 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम तो पहले लिख देते हैं, और ये जब इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 900x प्लस 4500 प्लस 900x। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 900x प्लस 4500 प्लस 900x इज इक्वल टू 9x इंटू 9x 81x स्क्वायर प्लस 45 इंटू 9x इंटू 45 405x। अब हम इसको x के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो 81x स्क्वायर प्लस 900 1800x, 1800 में से 405x गया तो कितना बचा, 1395x, और ये प्लस का साइन नहीं होगा क्योंकि इधर गया तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1395x, और ये 4500 दूसरी तरफ गया तो माइनस 4500 है। ठीक है, इसमें से हम देख सकते हैं कि 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 को कॉमन लिया, 9x स्क्वायर माइनस 9 1 जा 5x, यहाँ 500 0। ठीक है, 9 को कॉमन लेके हमने इसको जीरो की तरफ किया। अब हमें 500 और इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4500, और हमें इसका फैक्टर निकालना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में 4500 आए और एडिशन करें तो 155। तो हम इसको पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे इसके। कैसे निकालेंगे, मीन्स इसको ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में। 500 5 से किया 100, फिर हम छोटा सा नंबर से करेंगे 50, फिर छोटे नंबर से करेंगे 25 5। तो 9 5 जो 45, 45 टू जो 90। ठीक है, यहाँ तक 90 आ रहा है और यहाँ पे 50, तो 145 आ रहा है। तो हम इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं, यहाँ पे 9 5 जो 45, 45 इंटू 2 90, 92 जो 180, और यहाँ पे 25, 180 माइनस 25 करेंगे तो 155। तो यहाँ पे हमारा दो फैक्टर क्या है, 180x और 25x माइनस 500। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा छोटे के साथ और बड़े के साथ माइनस का, क्योंकि माइनस 155x आ रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 9x कॉमन लिया, 9x माइनस 20 प्लस इस वाले में 25x माइनस 20। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, 9x यहाँ 9x कॉमन किया तो x माइनस 20 ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आएगा, 9x प्लस 25 और x माइनस 20। तो हमारी x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो x की आ गई -25/9
और एक x की 20। तो हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो नेगेटिव वैल्यू कैंसिल किया तो 20 हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये हमारी x की वैल्यू आई है। x हमने किसको माना था, a को। हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था b का। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है। तो x क्या है हमारा 20, और 20 प्लस 5 कितना होगा 25, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी के थ्रू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हालांकि आपको लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो 1 मिनट तो लगेगा ही, क्योंकि सारे ऑप्शन चेक कर रहे हो। अगर आपको सही ऑप्शन में नहीं सेलेक्ट किया तो आपका उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी के थ्रू। बाकी हम 1 डे वर्क के थ्रू जाएंगे कि 1 डे वर्क अगर हम ले, एक इंसान के एक दिन के काम को अगर हम इक्वेट करके निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो आइए उस सॉल्यूशन को भी देख लें। ठीक है, तो 1 डे वर्क के हिसाब से हम निकालते हैं। आप 2 डे वर्क के हिसाब से भी निकाल सकते हो, 3 डे, 100 डे, फुल डे। ठीक है, तो हम 1 डे से शुरू करते हैं। 1 डे वर्क मेथड, ए की बात करूं, बी की बात करूंगा, ए प्लस बी की बात करूंगा, दोनों की मिलके। ए कर रहा था एक्स दिन में, बी कर रहा है एक्स प्लस 5 डेज में माना हमने, और ए प्लस बी 100/9 डेज में काम को ख़त्म कर रहा था। तो मैं ए की बात करूं कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे वर्क। तो कितना होगा, अगर एक्स काम कर रहा है टोटल, ए टोटल, ठीक है, एक्स डेज में, एक काम को एक्स डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा ये 1/x डेज में। ठीक है, आप इसको न्यूमेरिकल लेके आप समझ सकते हो। ठीक है, आप कोई न्यूमेरिकल वेज में लेके सकते हो कि अगर एक काम को वो 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। अब इसको आप 10 टाइम्स ऐड करोगे हर दिन का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1 यूनिट वर्क आएगा। 1 यूनिट मीन्स फुल वर्क। ठीक है, 10 डेज में ये पूरे काम को ख़त्म करेगा। तो उसी तरीके से ए कितने दिन में करेगा, 1/x यूनिट पर डे। बी कितना करेगा, 1/x प्लस 5 यूनिट पर डे। और ए प्लस बी कितना करेंगे, यहाँ पे तो ए प्लस बी का 100/9 डेज दिया, तो 1/100/9 डेज। तो कुल मिला के 9 ऊपर गया, तो 9/100 यूनिट पर डे ये लोग काम करेंगे। ये हो गया इनका एक दिन का काम। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है, तो ए प्लस बी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी के, मीन्स 1 + 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अब इक्वेशन ए की क्या बात थी, 1, इक्वेशन 1 + 2 + 3, सॉरी, इक्वल टू इक्वेशन 3। तो यहाँ पे ए था हमारा 1/x, इक्वेशन 2 थी x + 5, 1/x + 5, और इक्वेशन 3 थी 9/100। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे मेरा आएगा x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x² + 5x, फिर ये जाएगा ऊपर x + 5, और ये जाएगा यहाँ ऊपर +x इज इक्वल टू 9/10। फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2x, तो यहाँ पे हमारा हो गया 200x + 500। यहाँ पे अगर ये इस तरफ दें तो राइट हैंड साइड में 9x² + 45x, 9x² x के टर्म्स को उस तरफ ले गए तो 1, सॉरी यहाँ माइनस फिर से आएगा, -55x -500। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 4500x और ये -55, जो हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में
फैक्टर्स किए थे 180x प्लस 25x इज माइनस 500, वही आ गए हैं यहाँ पे। हम इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दें आपको फिर से। x की वैल्यू 20 आई और एक नेगेटिव में आई 25/9, ये हम नेगलेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 20 आई, a की वैल्यू आ गई है 20, b की क्या है x प्लस 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 20, 20 प्लस 5, 25 डेज में काम को ख़त्म करेगा कौन, b, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर आ गया। एक ये मेथड हो गया। आप 2 डे वर्क भी निकाल सकते हो 2 डे वर्क के हिसाब से। तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करते हैं 2x प्लस, और यहाँ पे 9 2 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 18x/100। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ 2 से मल्टीप्लाई 18x। तो आप ऐसे भी करते तो आपका इक्वेशन थोड़ी सी और लेंथी होती और थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो 1 डे वर्क निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम चलेंगे कौन से ऑप्शंस मेथड से, कि ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, थ्रू ऑप्शंस, ठीक। ऑप्शन मेथड, तो मुझे तो पता चल गया है, हमने जो सॉल्यूशन किया तो हमारा ये एक है। तो हम एक रॉन्ग ऑप्शन ले लेंगे और एक सही ऑप्शन लेंगे। तो मैं ऑप्शन बी लेके चलता हूँ पहले। तो अगर मैं ए बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए जो 20 डेज दिया है किसका डेज दिया है, ये बी का डेज दिया है कि बी 20 डेज में, ए की बात की है तो 15 डेज कम में बात की है। हमें पता है कि ए प्लस बी का 11 1/9 डेज है, ठीक है। तो 100/9 डेज में ख़त्म होना चाहिए। इसको साइड कर दीजिए, ठीक है, अभी साइड में कर दीजिए। अभी हम ए और बी की बात करेंगे, इसको अभी हम साइड में करेंगे, हमारा ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, मैच करने के लिए। तो अगर ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है, अगर मैं टोटल वर्क मान लूँ इन दोनों के एलसीएम को, मीन्स अगर मैं मान लूँ कि 60 डेज में ये काम को ख़त्म कर रहे हैं, 60 यूनिट, सॉरी टोटल वर्क है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, अगर 60 यूनिट ऑफ वर्क है तो मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी होगी, 60 अपॉन टोटल वर्क अपॉन, मैंने बताया आपको टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज में कितना खत्म कर रहा है, कितने डेज में करेगा, 4 यूनिट पर डे ये काम करेगा, ठीक है। एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो ये 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी, 60 यूनिट टोटल वर्क है, बी 20 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि हमने ऑप्शन से इसको 20 को उठाया, ठीक है। 5 दिन क्या है, कम है ए का, तो 5 माइनस करके 15 हमने किया है। तो बी क्या हमारा कितना है, 23 यूनिट पर डे। अभी हमें अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की। टोटल वर्क कितना था हमने माना 60, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 और 3 7, 60/7 डेज में ये काम को ख़त्म करेंगे, है ना, जो कि ऑप्शन से मैच, इससे 11 1/9 से इससे मैच नहीं हो रहा है, 11 1/9 से 100/9 से मैच नहीं कर रहा है। तो हम अगर हमें पता है कि 25 डेज आ गया पिछले आंसर में, अगर हम इसको चेक करें तो कैसे करेंगे, 25 डेज में काम खत्म कर रहा है कौन, बी, तो 5 दिन काम कम टाइम ले रहा है ए, तो 20 डेज में खत्म कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 100, जो कि क्या होगा हमारा टोटल वर्क यूनिट, ये हम एज्यूम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, ये हम ऑप्शन सी को चेक करें, ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करें यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क कितना 100/20, तो 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी ए की आ गई। बी की कितनी आ गई, 100/25, 25 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो हमने 100/25 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता करना है, तो अब इसके बाद हम निकालेंगे ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी मिला के निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना है,
टोटल वर्क कितना है, हमने 100 यूनिट है, और हमें इसे डिवाइड करना है a प्लस बी की एफिशिएंसी से, तो 5 प्लस 4, तो 100/9 डेज आया। ठीक है, जो कि किससे मैच कर रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि a प्लस बी मिलके 11 1/9 डेज में कर रहा है। 100/9 को हमने जब 11/9 में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन 11 1/9 आया हमारा, जो कि क्वेश्चन मौजूद था a प्लस बी का क्या था, ये काम पूरा खत्म करने का दिन, कि 11 1/9 डेज में ये काम को खत्म करेंगे। तो हमेशा जब भी हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो क्वेश्चन में हम सर्च करेंगे कि कितने दिन में a प्लस बी काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।